Hello students, good morning to all of you. I hope all of you are fine. So our next class, 10th class, exercise 9.1 part 2. Part 2 means part 1 जो है इसका हम ऑलरेडी part 1 वीडियो आ चुका है जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 6 सॉल्व किए थे। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो आपका चैप्टर है इसके एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ओके स्टूडेंट्स, और आई होप कि आपने क्वेश्चन सॉल्व भी किए होंगे अच्छे तरीके से और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है एक तरह से। आज हम डिस्कस करेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 7 से आगे। मेन जो चीज़ है इसमें दैट इज़ योर डायग्राम, कि आपको डायग्राम कैसे बनाना है। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 and 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं। एक बिल्डिंग है, ओके, सपोज ये बिल्डिंग है आपका। मेन आपको डायग्राम समझना है, उसके बाद क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। इस बिल्डिंग के ऊपर टावर लगा हुआ है एक इस तरह से। मान लीजिए ये बी और सी क्या हुआ, टावर हुआ। हाइट ऑफ बिल्डिंग जो है 20 मीटर है, 20 मीटर है। ग्राउंड पे एक पॉइंट है, सपोज ये पॉइंट है। इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन बॉटम ऑफ टावर ये हुआ, टॉप ऑफ टावर ये हुआ। तो बॉटम ऑफ टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है दैट इज गिवन एज 45 डिग्री एंड जो टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है दैट इज गिवन एज 60 डिग्री एंड वी हैव टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर ये निकालना है, तो आप इसको x मीटर कंसीडर कर लें। ओके, डायग्राम ही इंपॉर्टेंट है। और अब जितने भी क्वेश्चंस होंगे ऑलमोस्ट क्वेश्चंस के अंदर आपकी 2 ट्रायंगल बनेगी। क्या बनेगी? 2 राइट एंगल ट्रायंगल, जिनकी हेल्प से हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं, लेट हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर आप कंसीडर कर लीजिए x मीटर है। 2 ट्रायंगल है, एक है ए बी डी और एक ट्रायंगल है ए सी डी। हम पहले इन ट्रायंगल ए बी डी इसकी बात करते हैं। ए बी डी, ए डी भी हमारे पास नहीं है, इसको भी हम y कंसीडर कर लेते हैं। लेट ए डी इज इक्वल टू y मीटर। सो दिस डिवाइड बाय दिस, 20 डिवाइड बाय y। थीटा है 45 इस ट्रायंगल का। 45 थीटा के सामने जो है वो क्या कंसीडर होगा आपका? लंब कंसीडर होता है, परपेंडिकुलर। लंब बटे आधार क्या होता है? tan थीटा होता है, tan 45 डिग्री। अब 20 डिवाइड बाय y, tan 45 की वैल्यू क्या होती है आपकी? 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 20 मीटर आ जाएगी। y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 20 मीटर आ जाएगी। अब y की वैल्यू जब 20 मीटर आ चुकी है, बट हमें क्या निकालना है? x निकालना है, हाइट ऑफ टावर। अब हम ट्रायंगल लेंगे ए सी डी। इन ट्रायंगल ए सी डी, इसमें क्या है? थीटा जो है वो 60 डिग्री है और उसके सामने क्या है? ए सी जो परपेंडिकुलर है, जिसको हम लंब कहते हैं, वो क्या है? 20 + x कंप्लीट डिवाइडेड बाय ए डी। ये क्या है? 20। ए डी क्या है आपका? 20 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस 10 60 डिग्री। क्या हो जाएगा? 10 60 डिग्री। तो 20 + x डिवाइड बाय 20, 10 60 की वैल्यू क्या होती है आपकी? √3। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 20 + x इक्वल टू 20 √3। x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? 20 √3
-20। अब कुछ बच्चे इसको क्या करते हैं, 20√3 -20√3 छोड़ देते हैं। दैट्स रॉन्ग। इसका आंसर यही होगा, 20 कॉमन ले सकते हो आप मैक्सिमम। x की वैल्यू आ गई, हाइट ऑफ टावर ये होगा। अगर आपको √3 का वैल्यू गिवन हो तो आप उसकी वैल्यू वहाँ पे पुट कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट सॉल्व करके दिखा दिया है। सबसे पहली और नेसेसरी जो चीज़ है वो ये है कि आप डायग्राम कैसे फाइंड आउट करेंगे, डायग्राम कैसे कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन। ए स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल। पेडेस्टल मीन्स भी यही होता है, जैसे मूर्ति के नीचे जो बना होता है उसको हम पेडेस्टल बोलते हैं। जैसे ये पेडेस्टल है सपोज AB, और इसके ऊपर एक स्टैचू लगा हुआ है BC। इस स्टैचू की हाइट आपको गिवन है 1.6 मीटर। अब इस पेडेस्टल की हाइट आपको गिवन नहीं है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैचू इज 60। एक ग्राउंड है, टॉप ऑफ स्टैचू, एंगल क्या है आपका 60 डिग्री है, और टॉप ऑफ टावर, ये जो पॉइंट है ये टॉप ऑफ टावर भी है, और ये जो पॉइंट है ये बॉटम ऑफ स्टैचू भी है, दोनों ही चीज़ें हैं। सेम पॉइंट, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45, हाइट ऑफ द पेडेस्टल ये क्या है आपका 45। हाइट ऑफ पेडेस्टल ये निकालना है, इसको आप x मीटर कंसीडर कर लो। तो लेट हाइट ऑफ पेडेस्टल x मीटर मान लो। सेम पिछला क्वेश्चन है ABC, इसको आप D मान लीजिए, एंड लेट AD इज इक्वल टू, इसको आप क्या मान लीजिए y मान लीजिए। अब वही ABD इन ट्रायंगल ABD, दिस मीन्स AB परपेंडिकुलर डिवाइड बाय दिस इक्वल टू 1045 डिग्री। तो 1045 की वैल्यू क्या होगी 1। यहाँ से इक्वेशन क्या आ गई x इज इक्वल टू वाई। अब दो वैल्यूज आपको निकालनी है, मीन्स सेकंड जो आपकी ट्रायंगल है उसको भी हमें सॉल्व करना होगा। ACD इन ट्रायंगल AC, इसमें क्या है 1.6 प्लस x, ये कंप्लीट क्या है परपेंडिकुलर है, और डिवाइडेड बाय क्या है आपका AD यानी कि y है, इज इक्वल टू क्या बनेगा 1060 डिग्री, 1060 डिग्री। अब आपको बच्चों ये देखना हमें निकालना क्या है, हमें x निकालना है, y नहीं निकालना। तो ये जो y है इसको हम रिप्लेस कर देंगे इस इक्वेशन की हेल्प से। इस y के इक्वल क्या है x, पुट द वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ y। तो 1.6 प्लस x डिवाइडेड बाय y की जगह पे x, 1060 की वैल्यू √3। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, √3x इज इक्वल टू 1.6 प्लस x, √3x माइनस x 1.6, x कॉमन, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6। अब काफ़ी बच्चे यहाँ आके क्वेश्चन में सोचते हैं कि इससे आगे क्वेश्चन क्या होगा। इससे आगे क्वेश्चन आपको कंप्लीट सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1.6 डिवाइडेड बाय जाएगा √3 माइनस 1। इसको हमें क्या करना होगा रैशनलाइजेशन करना होगा, बिकॉज डिनोमिनेटर में हम कभी भी इरेशनल नंबर को नहीं छोड़ते, तो इसको हमें रैशनलाइज करना होगा। तो 1.6 एज इट इज इंटू √3 प्लस 1, नीचे फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला विल बी a माइनस बी एंड a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। x इज इक्वल टू 1.6
√3 + 1, इसमें क्या बच जाएगा आपका 2 बच जाएगा। 3 - 1 2, बिकॉज ये रूट से कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये आपका कैंसिल आउट 0.8। तो फाइनल वैल्यू जो आई 0.8 √3 + 1। दिस इज द हाइट ऑफ पेडेस्टल। आप लिखोगे कि हाइट ऑफ पेडेस्टल विल बी दिस। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ये 2 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपको इसका कुछ क्वेश्चन है जिनके मैं सिर्फ आपको डायग्राम समझाऊंगा, आप क्वेश्चन खुद सॉल्व कर सकते हैं डायग्राम बनाने के बाद। क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसका डायग्राम देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपका 2 चीज़ें हैं यहाँ पे, टावर और बिल्डिंग। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। सपोज ये बिल्डिंग है आपकी और मान लीजिए ये आपका टावर है, ठीक है। ये दोनों सेम ग्राउंड लेवल पर है। क्वेश्चन क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। फुट ऑफ टावर ये, टॉप ऑफ बिल्डिंग वो, ये क्या है 30 डिग्री है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग। टॉप ऑफ टावर फ्रॉम फुट ऑफ बिल्डिंग ये कितना है आपका 60 डिग्री है। कितना है 60 डिग्री है। इफ़ द टावर इज 50 मीटर हाई, मीन्स ये जो है ये कितना है 50 मीटर है। सपोज ये A, B, C एंड D। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। हाइट ऑफ बिल्डिंग यानी कि आपको ये निकालना है, x कंसीडर कर लीजिए। आई होप आप क्वेश्चन को कम्प्लीटली सॉल्व कर लेंगे। इसको आप y कंसीडर कीजिए। हर क्वेश्चन के अंदर आपकी 2 ट्रायंगल बनेंगे, इसमें भी ABC। पहले ABC ट्रायंगल को लेके आप y की वैल्यू निकालिए, उसके बाद इस ट्रायंगल में ADC में ये y की वैल्यू जब पुट करेंगे तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। दैट विल बी हाइट ऑफ बिल्डिंग। ओके, आई होप आप इसको अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 2 पोल ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन ए रोड। सबसे पहली जो लाइन है 2 पोल ऑफ इक्वल हाइट। एक रोड है, सपोज ये रोड है और ये 2 पोल हैं, इनकी हाइट क्या है इक्वल है। ये x है तो ये भी क्या होगा x होगा। ओके, उसके बाद है इसमें 80 मीटर वाइड रोड, 80 मीटर चौड़ी सड़क है, इसके दोनों तरफ खड़े हैं। इस सड़क के बीच में कोई पॉइंट है। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पोल्स आर 60 एंड 30। इस सड़क के बीच में कोई भी पॉइंट है, सपोज यहाँ पे पॉइंट है, इस पॉइंट से इन दोनों के टॉप के एलिवेशन 60 और 30, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री है। सो दिस विल बी 60 डिग्री एंड दिस विल बी 30। अब यहाँ 30 लिखे, यहाँ 60 लिखे, दैट डजेंट मैटर, उसका फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट फिर भी आपको क्या देखना है, अगर पॉइंट ये इससे ज़्यादा दूरी पे है तो ये एंगल थोड़ा ज़्यादा होगा, तो आप यहाँ 60 लिख दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या पूछा है उन्होंने, फाइंड द हाइट ऑफ पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट यानी कि ये निकालना है AE, इसको आप y मान लीजिए, तो ये क्या होगा 80 - y। वही सेम सिचुएशन है ABE और आपका DCE। 2 ट्रायंगल बनेगी, दोनों से आपको क्या निकाल लेना है हाइट ऑफ पोल यानी कि x की वैल्यू आएगी। और दूसरा सपोज इन ट्रायंगल, पहले ट्रायंगल ABE की बात करते हैं। ABE त्रिभुज के अंदर दिस डिवाइड बाय दिस इक्वल टू tan 60 डिग्री, x डिवाइड बाय y। x डिवाइड बाय y, tan 60 की वैल्यू √3, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी √3y। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 लिख के यहाँ छोड़िए। सेकेंडली फिर इस ट्रायंगल की बात करें DCE, इन ट्रायंगल DCE, दिस डिवाइड बाय दिस
इक्वल टू tan 30 डिग्री। tan 30 की वैल्यू मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ 1/√3। ओके, अब x की वैल्यू क्या है, √3y है। या तो यहाँ पे y की वैल्यू रखिए, यहाँ पे x की वैल्यू रखिए। यहाँ पे हम x की वैल्यू रख देते हैं। x की वैल्यू क्या है, √3y। क्रॉस मल्टीप्लाई √3 करेंगे 3 आ जाएगा, 80 माइनस वाई, वाई इस तरफ आ जाएगा 4y इक्वल टू 80। y की वैल्यू क्या बन जाएगी, 20 बन जाएगी। y की वैल्यू क्या बन जाएगी, 20। y की वैल्यू 20 यहाँ पुट करेंगे, x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपका 20√3। तो हाइट 20√3 और डिस्टेंस एक तरफ से 60 होगा, एक तरफ से क्या होगा 20 होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हम इस वीडियो में हम 4 इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं अप टू क्वेश्चन नंबर 10। ये आप सॉल्व करें और आई होप कि आप इनको कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो पार्ट 3 होगा उसमें इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर देंगे। ओके, थैंक्स एंड हैव ए गुड डे।